जय गंगे शरणागत भय भंगे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। हम उस जगह पर इस समय हैं जहां से चार धाम की यात्रा प्रारंभ होती है। ऋषिकेश में हम हैं, ऋषियों की भूमि, और देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं। बहुत आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम गंगा जी के तट पर, ये राज्य जो आपका है, मैं देखती हूँ बहुत सारे राज्य होते हैं जो अपने राज्य के नाम के बाद उस राज्य के बारे में लिखते हैं कि वो देवों की भूमि है। यहाँ पर उत्तराखंड से पहले देवों की भूमि आती है, और इसीलिए जब यहाँ पर यात्रा की बात होती है तो महत्व इतना बढ़ जाता है कि देश नहीं दुनिया भर से लाखों लोगों ने अपनी उपस्थिति के लिए रजिस्ट्रेशन करा रखा है। देखिए, ये चार धाम यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, ये पूरे भारत की एक सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है, हमारी समृद्धि का भी और समरसता का भी बहुत बड़ा प्रतीक है। और चार धाम यात्रा अगर मैं उत्तराखंड राज्य की दृष्टि से कहूँ तो ये एक तरह से यहाँ की आर्थिक प्रगति का भी, यहाँ के हमारे होटल, यहाँ के व्यापारी, घोड़े खच्चर वाले, टूरिस्ट गाइड, सभी का काम चलता है। और इसके कारण से पूरे साल भर लोगों को जो उनकी आर्थिकी होती है वो पूरे साल भर काम आती है। और यात्रा 6 महीने चलती है, लेकिन यात्रा का स्वरूप बहुत बड़ा होता है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यात्रा के लिए अनेक काम यहाँ पर हुए हैं। अभी ये जिस जगह पर आप हैं, यहीं ऋषिकेश से अभी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम चल रहा है बहुत तेजी से। चार धाम ऑल वेदर रोड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, जिसके कारण से यात्रा बहुत आसान हो गई है। और केदारनाथ जी का जो 2013 में आपदा आई थी, उस आपदा के बाद पूरी तरह से वहाँ पर तहस नहस हो गया था, सारा परिसर खराब हो गया था। उसका नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है। भगवान बद्री विशाल के प्रांगण में अभी मास्टर प्लान पर काम चल रहा है। अनेक काम प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद, मोदी जी के बनने के बाद यहाँ पर हुए हैं, जिसके कारण यात्रा भी बहुत तेजी से बढ़ी है। और यात्रा बढ़ी है, और पिछले वर्ष भी, पिछले साल 35 दिनों तक यात्रा बाधित रही। केदार घाटी में बहुत बड़ी आपदा आई थी, जिसमें 29 स्थानों पर यात्रा अवरुद्ध हो गई। कहीं मार्ग अवरुद्ध हो गया, लैंडस्लाइड आ गया, पुल ध्वस्त हो गए, लेकिन उसके बाद भी 46 लाख लोगों ने चार धामों में दर्शन किए हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। पर इस बार तो बहुत सारी चीजें देखिए ना, जब से महाकुंभ में हमने उतनी बड़ी संख्या में लोगों को देखा है, उसके बाद से जो लोगों का है धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए लगाव, जुड़ाव, झुकाव, वो सब बहुत बढ़ा है। इस बार आप उसके लिए तैयार हैं कि एक अप्रत्याशित संख्या में लोग आएंगे? देखिए श्वेता जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि पूरे देशवासी भी जानना चाहते हैं। और चारधाम यात्रा यहाँ पर एक उत्सव है, बहुत बड़ा महा उत्सव है, और इसकी तैयारी बहुत दिनों पहले से प्रारंभ हो जाती है। और मैंने जब से यहाँ राज्य के मुख्य सेवक के रूप में इस जिम्मेदारी पर मैं काम कर रहा हूँ, तब से लेकर हर वर्ष यात्रा के नए नए अनुभव हमको मिले हैं। और उन अनुभवों को जैसे ही वो यात्रा हमारी समाप्त होती है, जैसे 2024 की यात्रा समाप्त हुई तो हमने 25 की यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। उसके लिए समीक्षा बैठकें करना, स्वास्थ्य विभाग को ठीक प्रकार से हर दृष्टि से जो भी चुनौतियां आ सकती हैं, उन चुनौतियों की दृष्टि से तैयार करना, यातायात का प्रबंधन करना। और इस बार सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी काम करना, पेयजल की व्यवस्था है, आवास की व्यवस्था है, बहुत सारे हमारी हेली सेवाएं यहाँ पर चलती हैं, हेली सेवाओं की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो, और सभी लोगों की यात्रा आसान हो, सरल हो, और कोई परेशानी न हो, और सुरक्षित यात्रा हो। ये हमारी प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता। इस बार वो ऑल वेदर रोड्स शुरू हो जाएंगे जब यात्रा चलेगी? तो यात्रा में ऑल वेदर रोड ऑलरेडी पहले से चल रही हैं। बड़ा सुंदर होता है ये कि आमतौर पर कोई लैंडस्लाइड न गिर जाए, किसी जल से संकट न हो। बहुत समृद्ध प्रदेश है यहाँ की प्रकृति के हिसाब से, लेकिन वही चुनौतियां भी बन जाती हैं आपके लिए। चुनौतियां बहुत हैं हमारे सामने, और जहाँ एक
अच्छी यात्रा कराना बहुत बड़ी चुनौती अपने आप में, क्योंकि ये यात्रा उत्तराखंड राज्य के अंदर हो रही है, हाँ। लेकिन पूरे भारत की यात्रा है। पूरे भारत के जो है हर प्रांत से लोग आते हैं, हर जाति, हर वर्ग, हर क्षेत्र से लोग आते हैं। तो ये कह सकते हैं कि विविधता में एकता जी। भी इस यात्रा में दिखाई देती है। और जहाँ तक आपने कहा कि ये लैंडस्लाइड है, आपदा है, ये हमारे लिए प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में चुनौती के रूप में आती है। कभी अत्यधिक बारिश हो जाती है, वो चुनौती होती है, लैंडस्लाइड हो जाती है, अधिक बर्फबारी हो जाती है। तो ये अनेक चुनौतियां हमारे सामने वर्ष भर बनी रहती हैं। और हम कोशिश करते हैं कि चूंकि आपदाओं को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन आपदाओं का जो प्रभाव है वो न्यूनतम हो जाए, कम से कम हो जाए। हम मंच पर चलते हैं धामी जी, और वहाँ पर हम आगे बातचीत अपनी बढ़ाते हैं। गंगा जी के तट पर हम हैं यहाँ, और चार धाम की ये यात्रा है, और पूरा देश उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से जानना चाहता है कि चार धाम के लिए किस प्रकार की आज तैयारियां यहाँ पर हैं। आइए धामी जी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब अभी पिछले महीने का समय था, और उस समय जब उन्होंने बात की तो बहुत तारीफ की प्रगति की, कि कितना काम यहाँ पर हुआ है, उसको लेकर बहुत तारीफ की थी। और साथ में चार धाम यात्रा के लिए लोगों को बुलाते हुए उन्होंने कहा था कि एक तय प्रतिशत आप यहाँ के लोकल चीजों पर खर्च जरूर करें जब यहाँ पर आए। देखिए, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के दिल में उत्तराखंड बसता है, उनके दिल में उत्तराखंड बसता है, और उत्तराखंड वालों के दिल में भी प्रधानमंत्री मोदी जी बसते हैं। और उनका लगाव सभी लोग जानते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड से उनका एक विशेष लगाव है। उसके कारण से हमको उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद चार धाम ऑल वेदर रोडें बन गई, बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो रहा है, केदारनाथ जी का नवनिर्माण पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। हमारी सभी यात्राओं को उनके बनने के बाद प्रोत्साहन लगातार मिल रहा है। और प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने उत्तराखंड के हर सीमांत से सीमांत क्षेत्र का उन्होंने स्वयं जो है दौरा किया है। चाहे वो हमारा जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, चमोली जनपद का माड़ा गांव, और उन्होंने वहीं पर जाकर उस गांव को और उस गांव के साथ साथ पूरे देश के ऐसे गांव जो सीमांत क्षेत्र के गांव हैं, उन गांवों को पहले गांव की संज्ञा दी। और उसके बाद माड़ा क्षेत्र में जाने वालों की संख्या बढ़ी, माड़ा गांव जाने वालों की संख्या बढ़ी। और प्रधानमंत्री मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 17,000 फुट की ऊंचाई पर जाने वाले आदि कैलाश जाकर वहां पर पूरी देश दुनिया का ध्यान आदि कैलाश की तरफ किया। प्रधानमंत्री जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने केदारनाथ में आकर रात्रिकालीन प्रवास किया। और 2013 की आपदा के बाद जब लोगों की संख्या मात्र कुछ हजारों में रह गई थी, उनके अंदर एक डर पैदा हो गया था। उन्होंने स्वयं रात्रि का प्रवास किया, रात्रि को उस स्थल पर रहे हो, और उसके बाद आज वहां संख्या जो है हमारी 22 लाख 23 लाख की सीमा को क्रॉस कर गई है। और प्रधानमंत्री जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अभी मार्च के 6 मार्च को इसी वर्ष हमारी जो इस वर्ष हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ करी है। देखिए, चार धाम यात्रा अपने आप में हमारे यहाँ की लाइफलाइन है, यहाँ की प्रगति के लिए, यहाँ की उन्नति के लिए, यहाँ की गति के लिए, यहाँ की समृद्धि के लिए, और यहाँ के व्यापार रोजगार के लिए और आर्थिकी के लिए। उसके साथ साथ ये चार धाम यात्रा केवल हमारी 6 महीने चलती है, 6 महीने बंद हो जाती है, तो हमारे व्यापारियों का, कारोबार करने वालों का, इस यात्रा से जुड़े हुए लोगों का जिनका भी रोजगार चलता है वो रोजगार बंद हो जाता है। तो उत्तराखंड की सरकार ने हमने ये प्रयास किया कि ये यात्रा हमारी अब 12 महीने की यात्रा हो, शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उस यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए उस यात्रा का अंग बने हैं। और माँ गंगा के मायके मुखुआ में, हरसिल में उन्होंने आकर पूरे देश दुनिया का ध्यान हमारे इस क्षेत्र के लिए किया, मुखुआ के लिए किया, हरसिल के लिए किया, यात्रा की ओर ध्यान दिलाया। और उसका परिणाम ये हुआ
कि 6 मार्च से लेकर अभी तक, आज तक ऐसा लग रहा है कि वहां यात्रा ऑलरेडी प्रारंभ हो चुकी है। इतनी बड़ी संख्या आ रही है, लगातार आ रही है। तो मैं ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से मोदी जी के बनने के बाद और उनके विशेष प्रेम के कारण हमारे राज्य की उन्नति तेजी से हो रही है। यहीं पर हमारा एम्स चल रहा है बगल में, जहां आप हैं। यहीं से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, जिसमें 125 किलोमीटर की लंबी रेल लाइन है और पूरी रेल जो है पहाड़ों पर जाएगी, जिसमें लगभग 17 के लगभग सुरंगें हैं, 35 छोटे बड़े पुल हैं और 12 रेलवे स्टेशन हैं। तो उस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। अभी जनासू से देवप्रयाग ब्रेक थ्रू हुआ है, 14.5 किलोमीटर की टनल बनकर तैयार हो गई है। बहुत जल्दी वो पूरा रेल लाइन का काम पूरा हो जाएगा। तो चार धाम आने वाले लोगों के लिए और यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी, जिनका जीवन बहुत कठिन होता है, ये यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। यहाँ पर आवागमन बड़ा आसान हो जाएगा। मैं घंटों तक बता सकता हूँ श्वेता जी, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी भी सीमा है इसकी। चार धाम के जरिए ही आप क्या उन और जगहों को भी चाहेंगे कि लोग देखें जो कि देवभूमि पे हैं? लोग चार धाम के लिए केवल न रहें बल्कि बाकी जगहों, क्या वो भी आप शोकेस? देखिए, चार धामों की अपनी एक कैपेसिटी है और बेयरिंग कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ आने वालों की संख्या उससे कहीं अधिक है। अपनी इस बातचीत का अंत करते हुए हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस बार की जो ये चार धाम यात्रा है, उसके जरिए आप समूचे देश को, विश्व को क्या संदेश देना चाहते हैं, और जो आम लोग देख रहे हैं हमें इस समय, उन सबको आमंत्रित करते हुए उनसे क्या कहना चाहते हैं? मैं सभी तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को, सबको मैं आमंत्रित करता हूँ वो आए। और हमने यहाँ पर सभी प्रकार के प्रबंध किए हैं। हाँ, ये जरूर है कि चारधाम यात्रा ये शुरू से ही थोड़ा कठिन यात्रा रही है, और अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद चार धाम ऑल वेदर रोडें बन गई। एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए अच्छा आवागमन के मार्ग बन गए। हमारे यहाँ पर अच्छी हेली सेवाएं हो गई हैं। हेली सेवाएं, इसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो गई हैं। सभी प्रबंध हमने अच्छी प्रकार से किए हुए हैं। आप आइए, आपकी यात्रा पूरे सकुशल तरीके से पूरा करवाना, आपकी सुरक्षा का प्रबंध करना, आपकी सुरक्षित यात्रा का प्रबंध करना, और आपकी यात्रा कम से कम कठिनाइयों के साथ संपन्न हो, ये हम लोगों की और बाकी भगवान की कृपा से। भगवान आप पर कृपा करें, और यात्रा करवाने वालों पर भी, करने वालों पर भी, आने वालों पर भी हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। और भगवान की कृपा से हर वर्ष की भांति पिछले वर्ष भी अच्छी यात्रा हुई, इस वर्ष उससे और अच्छी यात्रा हो, मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।